वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि लेक्चर सीरीज़ हेल्थ केयर लॉ पर हमारी चल रही है और लास्ट में हमने मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर के बारे में पढ़ा था और आज हम हेल्थ केयर एज एन इशू एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हेल्थ केयर एज अ इशू एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। हेल्थ केयर एक फंडामेंटल इशू है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिविजुअल सोसाइटीज़ और एंड गवर्नमेंट को इम्पैक्ट करता है। हेल्थ केयर इशू को एड्रेस करने के चैलेंजेस और स्ट्रेटजीज़, इकोनॉमिक कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी और ग्लोबल कोऑपरेशन आधार पर उसके जो फ्रेमवर्क है वो वेरी करता है, मतलब वो भिन्न है, मतलब डिफरेंट होता है। नीचे इसके ओवरव्यू दिया गया है, मतलब इन डायमेंशंस में पॉलिसी इशू के रूप में हेल्थ केयर का जो ओवरव्यू है वो दिया गया है। देन फर्स्ट हम बात करेंगे नेशनल लेवल इश्यूज़ की, जिसमें फर्स्ट आता है एक्सेस टू हेल्थ केयर। इनमें सब पॉइंट्स आते हैं। पहला सब पॉइंट्स है अर्बन एंड रूरल डिवाइड। तो कई कंट्रीज़ में रूरल एरिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, स्किल्ड पर्सनल और असेंशियल मेडिकेशंस की कमी होती है। देन नेक्स्ट आता है इसमें अफोर्डेबिलिटी। हेल्थ केयर कॉस्ट स्पेशली अनइंश्योर्ड, मतलब जो बिना बीमा वाले हेल्थ केयर के लिए कॉस्ट होती है, या फिर अंडर इंश्योर्ड जो कम बीमा वाले जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ केयर अक्सर एक उनके लिए फाइनेंशियल बर्डन होता है। देन उसके बाद आता है हेल्थ केयर इनक्वालिटी। इनकम, रेस, जेंडर और कास्ट इंडिया जैसे कंट्रीज़ में इनके आधार पर डिस्पैरिटीज़, मतलब असमानताएं एग्जिस्ट होती हैं, मतलब मौजूद होती हैं। देन नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में पब्लिक वर्सेस प्राइवेट हेल्थ के बारे में बताया है। प्राइवेटाइजेशन के साथ पब्लिक सेक्टर की सर्विसेज को बैलेंस करना हेल्थ केयर की क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी, मतलब उसके पहुंच को निर्धारित करता है या फिर उसको डिटरमाइन कर सकता है। देन नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। कुछ कंट्रीज़ में यूएचसी, मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर कोशिश करते हैं, मतलब उनको उसकी ओर एक प्रयास करते हैं, जैसे कि यूके में नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, एनएचएस बोलते हैं उसे, जबकि अदर जो स्ट्रगल्स भी इसके विषय में की जा रही हैं, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर की जा रही है, जैसे कि मिक्स्ड प्राइवेट एंड पब्लिक सिस्टम वाला जो यूएसए में हेल्थ के लिए ऐसी सर्विसेज को बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि हर कंट्री अपने अपने लेवल पर हेल्थ के लिए सर्विसेज को कंट्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। देन नेक्स्ट आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्रॉनिकल डिजीज जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटिक एंड कैंसर, इस जैसी बीमारियां लोगों के लाइफ में खतरा बढ़ा रही हैं और ये इस कारण से होती हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल में चेंजेस, पॉल्यूशन और अनहेल्दी डाइट इस ट्रेंड में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। मतलब इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन कॉज की वजह से जो ये क्रॉनिक डिजीज़ हैं इनका खतरा बढ़ता जा रहा है। देन इसमें आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाने, मतलब अटेंशन दिया जा रहा है, लेकिन कई नेशंस में इसे इफ़ेक्टिवली तरीके से एड्रेस करने के लिए रिसोर्सेज की कमी है। देन नेक्स्ट इसमें आता है एपिडेमिक एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। कोविड-19 के साथ रीसेंट एक्सपीरियंसेस ने कई कंट्रीज़ में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, वैक्सीन्स एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स को हाईलाइटेड किया है। जो गैप है, जो लोगों तक जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पा रही है, उसको हाईलाइटेड किया है। देन नेक्स्ट आता है हेल्थ वर्कफोर्स शॉर्टेज। डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज आम है, खासकर डेवलपिंग नेशंस में जो पुअर सर्विसेज डिलीवरी में कंट्रीब्यूशन देते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल लेवल इश्यूज़ पे, मतलब हेल्थ केयर को लेकर जो इंटरनेशनल लेवल पे इश्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट इसमें आता है ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस। के अंदर हम WHO को डिफाइन करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ग्लोबल हेल्थ की गाइडलाइंस को सेट करता है और टैकलिंग पैंडेमिक, मतलब महामारी से निपटने के लिए कोऑर्डिनेशंस प्रोवाइड करता है, लेकिन अक्सर ब्यूरोक्रेसी के लिए उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। देन इसके बाद UN एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आते हैं, जो SDG 3 है। 2030 तक सभी के लिए
हेल्थ लाइव्स इंश्योर करने और वेलबींग को प्रमोट करने का गोल एक ग्लोबल प्रायोरिटी है। तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इनको प्रायोरिटी दी गई है। द नेक्स्ट इसमें आता है पैंडेमिक एंड क्रॉस बॉर्डर हेल्थ क्राइसिस। कोविड-19 जैसी पैंडेमिक दिखाती है कि वर्ल्ड कितना इंटरकनेक्टेड है। हेल्थ क्राइसिस को रोकने मतलब प्रिवेंट करने के लिए कंट्रीज़ को वैक्सीन डेवलपमेंट, डाटा शेयरिंग और सप्लाई चेन पर कोऑपरेट करने की नीड है, मतलब की ज़रूरत होती है। इसके अंदर आता है जूनोटिक डिजीज़। जूनोटिक डिजीज़ जैसे इबोला के लिए भी क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन की आवश्यकता होती है। देन नेक्स्ट इसमें आता है एक्सेस टू मेडिसिन एंड वैक्सीन। सो इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज़ को बताया गया है, जिसमें लाइफ सेविंग मेडिसिन और मेडिसिन तक एक्सेस मतलब पहुंच को पेटेंट द्वारा रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, जिससे ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इस एग्रीमेंट पर डिबेट हो सकती है। देन इसके बाद आता है कोवैक्स इनिशिएटिव। तो वैक्सीन तक इक्विटेबल एक्सेस मतलब समान पहुंच इंश्योर करना एक ग्लोबल चैलेंज रहा है, जो रिचर और पुअर नेशन के बीच इनइक्वालिटी को हाईलाइट करता है। तो ये सारी चीज़ हैं जो कि मेडिसिन को एक्सेस करती हैं या फिर जो वैक्सीन्स हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। देन नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ। क्लाइमेट चेंज, बढ़ते टेम्परेचर, इंक्रीज एयर पॉल्यूशन, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी के न्यू रीजन में स्प्रेड मतलब फैलने के माध्यम से हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है या हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। ग्लोबल हेल्थ पर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए कंट्रीज़ को एनवायरमेंटल पॉलिसी पर साथ देने की ज़रूरत है या फिर कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट आता है हेल्थ एंड माइग्रेशन। प्लेस पॉपुलेशन को अक्सर सीवियर हेल्थ केयर चैलेंज को फेस करना पड़ता है, जिससे मेडिकल एड देने में ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। UNHCR और इंटरनेशनल रेड क्रॉस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक की रोल निभाते हैं या इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। देन नेक्स्ट इसमें आता है की टेक अवे एंड पॉलिसी नीड्स। जो हेल्थ केयर है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट या की पॉइंट्स हैं और किन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, इस बारे में इसमें बताया गया है। फर्स्ट इसमें आता है स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। सो नेशनल एफर्ट्स को UHC डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर वर्कर के ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है ग्लोबल कोऑपरेशन। WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन को पैंडेमिक से निपटने के लिए एम्पावर बनाया जाना चाहिए, जबकि कंट्रीज़ को मेडिसिन तक इक्विटेबल एक्सेस मतलब समान रूप से पहुंच बनाने के साथ राइट्स को बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। देन नेक्स्ट आता है एड्रेसिंग इनइक्वालिटी नेशनली मतलब रूरल और अर्बन और इंटरनेशनली ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ। तो सारा एरिया जो है चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, इन दोनों लेवल पर हेल्थ केयर एक्सेस में मतलब पहुंच में इनइक्वालिटी को कम करने के लिए स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। मतलब कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनको कम करने के लिए स्पेशल फोकस या स्पेशल अटेंशन देने की हेल्थ केयर सेक्टर में ज़रूरत है। देन नेक्स्ट आता है क्लाइमेट हेल्थ नेक्सस। नेशन को हेल्थ के एनवायरनमेंट डिटर्मिनेंट्स को एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट पॉलिसी को हेल्थ केयर इशू साथ मतलब इंटीग्रेट करना चाहिए। लास्ट आता है इसमें कंक्लूजन। हेल्थ केयर एक मल्टीफेस्टेड इशू है और ये सभी लेवल पे मतलब कि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर एक ये इम्पॉर्टेंट इशू है, जिसके लिए पेंडेमिक जैसी इमीडिएट कंसर्न और सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स को एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल पर रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। आज हमारा टॉपिक हेल्थ केयर एज एन इशू एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। देन अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पढ़ाए जाएंगे हेल्थ केयर से रिलेटेड। सो तब तक के लिए थैंक you for watching my videos. For more videos, watch, study, like and subscribe my channel.